फिर वो डिबेट को आगे बढ़ा करके फिर हम लोग अपनी राय रखेंगे। तो मन में इच्छा नहीं भी हो फेवर करने की, फिर भी फेवर में बोलिए। मन में इच्छा नहीं भी है उसके डिसफेवर में, तब भी उसको फेवर में बोलिए, क्योंकि हमको एक पक्ष रखना है। पक्ष रखने के लिए मन में वैसा मन होना आवश्यक नहीं है। हम अपने चिंतन और विचार से हम समझ सकते हैं कि क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। किसी भी विषय पर यदि हमको तर्क देना है तो हमारे अंदर की शक्ति होनी चाहिए कि हम उसके फेवर, कि कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ अच्छाइयाँ हैं कुछ बुराइयाँ हैं, दोनों में है। और हमारा जो सोचने समझने का तरीका होता है वो अपने ढंग से हम कुछ बायस रहते हैं। तो हम जब वो बायसनेस हमारे अंदर है किसी भी कारण से, वो कारण हमारे सामाजिक परिवेश का भी हो सकता है, हमारी अपनी परवरिश का भी हो सकता है, तो हम वो जो मन में जो बायसनेस है उसको हम पूरा किनारे निकाल दें। फिर हम रैशनैलिटी के साथ में सोच सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, और विचारों की क्लैरिटी बहुत अच्छी रहेगी। तो मैं नागेश दादा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसके फेवर में बात कीजिए कि रिजर्वेशन पॉलिसी होनी चाहिए। क्या करना है नहीं, आप डिबेट में कि रिजर्वेशन पॉलिसी होनी चाहिए, तो क्यों होनी चाहिए, उसमें आपकी क्या राय है? तो रिजर्वेशन पॉलिसी होनी चाहिए क्योंकि कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है जहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हुआ है और उसके कारण इकोनॉमिक कंडीशंस लोगों के अच्छे नहीं हैं। लेकिन जब ये पॉलिसी करेंगे तो कास्ट बेसिस पे रिजर्वेशन होना नहीं चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन द एक्चुअल सोशो इकोनॉमिक कंडीशन की सचमुच कोई कैटेगरी या लोग हैं जो कुछ सेंसस वगैरह कुछ करते हैं उसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल बाबा ने भी कहा है कि ब्राह्मण लोग हैं तो हाई कास्ट माने जाते हैं एक हमारे समाज में, लेकिन उनमें भी आपको पुअर लोग मिलेंगे जो ब्राह्मण है लेकिन पुअर है। तो जो पुअर ब्राह्मण है उनको रिजर्वेशन होना चाहिए। और दूसरी जगह जो जिसको हम कहते हैं कि शूद्र है जो भी कुछ है उसमें भी कैसे दिखेगा कि काफ़ी हाई उनको पैसा सब मिल रहा है, अच्छा हो रहा है, सोशल सब अच्छे, लेकिन एडवांटेज ले रहे हैं कि हम लोग कास्ट के वगैरह है। तो पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आइडेंटिफाई करें कि किसकी कंडीशन इकोनॉमिक वाइज कम है, और ये एक बात होगी। और दूसरा कुछ उसमें सीमितता होनी चाहिए कि कहाँ तक हम उसको रिजर्व करेंगे। एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए कि इतने साल में इतने इसमें हम उसको एड करेंगे ताकि वो उनके जो पीढ़ियों से अगर वो उपेक्षित लोग हैं तो उनके बच्चे हैं जो भी उनको अच्छा एजुकेशन मिल जाता है और लाइफ में कहा जाता है दे आर एबल टू अर्न। और बाद में एक टाइम लाइन रखना चाहिए कि यहाँ तक इसको एंड करना चाहिए, ये फॉरएवर नहीं होना चाहिए। ये मेरे विचार है। तो अभी जो विचार रखा गया इस पर उन्होंने विचार रखा कि आर्थिक दृष्टिकोण से रिजर्वेशन ठीक है, जो सामाजिक दृष्टिकोण है उसमें रिजर्वेशन देने से कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जो विषमता है वो पिछले लोगों में भी कुछ लोग हैं जो कि आर्थिक दृष्टिकोण से ऊपर हैं, तो उन्हें क्यों मिले ऐसा आरक्षण, ऐसा अपनी बात रखी थी। कोई और भी अपनी बात रखना चाहेंगे? आप तो युवा हो, आपको तो ज़्यादा तो मुझे फॉर्म मिला है अभी आप अपने मन से बोलो क्या बोलना है? जो जस्टिफिकेशन जनरली लोग हैं, हाँ ठीक है, वो की जस्टिफिकेशन है कि थ्रू आउट जनरेशंस लोगों को एक्सप्लॉइट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो जिस वजह से मतलब अगर हम हिस्ट्री देखें दलित्स की या शूद्र की, तो उनको भी अभी भी
इनफैक्ट इन द सिटीज़ इन विलेजेस अलग अलग जगहों पे उनको ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट ही डिस्क्रिमिनेट करके उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलते, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलते, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलते, जिस वजह से फिर उनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए स्पेशल जो होता है सहूलियत देना ज़रूरी हो जाएगा। Until and unless the Samaj accepts them as their own or as their one, which is not happening even now after बहुत generations के बाद भी and after multiple years of independence, जिस वजह से फिर caste based reservation important हो जाता है। इसमें भी वापस ऐसे हो सकता है कि बहुत सारे मतलब इसमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले हो जाता है। अगर उन्होंने समझे पैसे कमा भी लिए पर फिर भी समाज उनको वैसा एक्सेप्ट करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो उनमें जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है उस वजह से भी जो एक सर्कल होगा उसमें वो आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, आने के बाद भी उनको ट्रीट नहीं करने की वजह से वो छोड़ के उनको निकलना पड़ेगा, उनको ज़बरदस्ती बाहर करना पड़ेगा, या फिर अगर अपॉर्चुनिटीज़ है भी तो भी समाज के प्रेशर की वजह से उनको वहाँ पे वो अकोमोडेट नहीं हो पाए, या अगर कोई बच्चा भी आ गया किसी को जॉब भी मिल गई पर इसका बेटा है वो उस कास्ट से है तो इसको यहाँ नहीं ही लेना, ऐसा एक जनरल बहुत जगह पे अप्रोच भी होता है। अभी भी ऐसे मतलब शादियाँ वगैरह भी होती तो वहाँ पे भी हमने अहमदाबाद में हमने देखा है गुजरात में वगैरह की, अभी भी वहाँ पे कोई दूसरा कास्ट आ गया तो घोड़े पे कैसे बैठ गए तो उसको पत्थर मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आज भी जो मैनहोल्स वगैरह साफ करते हैं वो पर्टिकुलर एक कास्ट से ही आएंगे, तो ये सारी आज के इसमें भी हमारी प्रॉब्लम्स बहुत एविडेंटली विजिबल हैं, और इसमें से अगर किसी को निकालना हुआ तो अगर कास्ट ही प्रॉब्लम है किसी चीज मतलब कास्ट आइडेंटिफाइड उनको किया हुआ बिहेवियर ही अगर प्रॉब्लम है तो कास्ट आइडेंटिफाइड ही सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इन्होंने अपनी बात रखी, जो सामाजिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े लोग हैं उनको आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए, ये उन्होंने विचार रखा, जो कि आज के समाज में भी प्रचलित व्यवस्था है। आज के समाज में भी जो सामाजिक रूप से जो लोग हैं, जो जिन्हें हम कहते हैं कि वो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन्हें सरकार किसी न किसी रूप में चाहे उनके कारण राजनीतिक हो लेकिन आरक्षण देने की वकालत लोग करते हैं और उनकी अपनी दलीलें हैं। हम इस बात को और आगे बढ़ाते हैं। अभी हमने एक पक्ष देखा जहां पर कहा गया कि आर्थिक दृष्टिकोण से केवल देखना चाहिए, एक दृष्टिकोण आया नहीं, सामाजिक क्षेत्र को भी इग्नोर नहीं कर सकते। कोई कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन समाज में फिर भी उसे हीन भाव से देखा जाता है, क्योंकि उसकी एक समाज की जो संरचना है, खास करके हिंदू समाज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये विश्वव्यापी चीज नहीं है, ये जो समस्या है केवल हमारे हिंदू समाज की व्यवस्था है, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम देखी जाती है। जिस बात को आगे बढ़ाते हुए कोई और अपने विचार रखना चाहते हैं? So independence bill पे इंडिया की इंडिपेंडेंस 1947 और मेरी ऑफ झाला का ऑफ झाला था Can you hear me? Yes, yes. So let's say 1947 इंडिपेंडेंस हो गया और आई एम अस्यूमिंग कि जाति वगैरह पूरा जो आरक्षण है वो तभी से शुरू हुआ होगा अराउंड दैट। उसके बाद So let's say about 80 years of आरक्षण, that's way too long। 80 साल बहुत हो गए। मैं सोचता हूँ कि अगर 60-70 साल थे, और मैं सोचता हूँ अभी तक भी ठीक है, और एक 5 साल का मॉरिटोरियम रख के विद कंडीशंस आपको रुकाना चाहिए। द ब्राइटेस्ट ऑफ द इंडियंस, जिसको हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं, एवरी ईयर 750,000 इंडियंस गो आउटसाइड द कंट्री क्योंकि उनको अच्छी जगह एडमिशंस नहीं मिलती। दे आर ब्राइट, दे आर अमेजिंगली गुड, लेकिन परसेंटेज का ब्रेक इतना होता है कि वो सोचने वाली बात है। तीसरी ये है कि अगर आरक्षण है और रखना है तो नौकरियों तक रखिए, एजुकेशन तक रखिए, उसके बाद आपको आपके पैरों पे खड़ा रखना और मेरिट के ऊपर आपको देना चाहिए। सो इट कुड बी अ बैलेंस आरक्षण टू अ सर्टेन एक्सटेंट, एंड देन इट शुड नॉट बी एक्सटेंडेड टू मेडिकल स्कूल जहाँ जिसकी लाइफ जा सकती है। सो इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू अ सर्टेन एरिया एंड अलाउड इन सर्टेन एरिया, एंड देन लाइक
Nagesh said, it has to be associated with socio-economic depravity and not based on caste. Thank you. थैंक यू दादा। अभी एक नई बात दादा मुझे बताई कि रिजर्वेशन की वजह से मेरिट इफेक्ट हो रहा है। ये जो लोग मेरिट में हैं उनको चांस नहीं मिल रहा है, क्योंकि रिजर्वेशन की वजह से कोई जो लेस मेरिट का आदमी है उसको चांस मिल जाता है। एक भी एक उसका एक पक्ष है जिसको कि हमको ध्यान में रखना चाहिए। और कोई अपनी राय रखना चाहता है? आप खुल के आइए, खुल के बात करेंगे ना तो क्या होगा कि मन में लड़ी आएगी। आज मुझे लगे जानबूझ के भी काउंटर है तो वैसे भी चलेगा। हाँ दादा बहुत अच्छा पॉइंट रखिए कि रिजर्वेशन की वजह से लोगों को चांसेस मिलता है, लेकिन एक और चीज़ है जो उसके जस्ट अपोजिट होता है कि जब रिजर्वेशन की बात आती है तो रिजर्वेशन में कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो उस पर्टिकुलर जॉब या उस सब्जेक्ट के लिए कॉम्पिटेंस नहीं है। लेकिन क्या होता है, अगर जैसे मेडिकल फील्ड की बात करें, अभी रिसेंटली हमने देखा है कि नीट की जो अभी एक डिस्कशन काफ़ी हाई लेवल पे चल रही है अक्रॉस इंडिया, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसे लोग जो उसके मुताबिक जो नीट में आने के लायक नहीं है, क्योंकि एक जो स्कोरिंग सिस्टम है वहाँ पर, एग्जामिनेशन सिस्टम है, तो वहाँ पर सिर्फ वही आ सकते हैं जो नीट को क्वालिफाई करेंगे या उस रैंकिंग के अबव जाएंगे। अब दिक्कत यहाँ पर क्या हो रही है कि ऐसे लोग अगर इस फील्ड में आ जाते हैं तो इट हैज़ बीन सेड इफ यू आर नॉट अ गुड डॉक्टर देन यू आर नेक्स्ट टू अ मर्डर। ठीक है, ये तो खैर एक बात है। दूसरा और ये भी है कि जो इंडिया में लोग ये देखते हैं कि जो रिजर्वेशन की बात जहाँ तक आती है तो यूजुअली 3-4 सेक्टर्स हैं जहाँ पर रिजर्वेशन को बाइफरकेट किया गया है। एक तो एजुकेशन के अंदर है, दूसरा पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, तो और जो कास्ट के बेसिस पर है। अभी रिसेंटली बिहार में कुछ महीनों पहले एक एग्जाम्पल है कि वहाँ पर कास्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन का जो एक आंकड़ा है वो निकाला गया था। ठीक है, तो आंकड़ा जो निकाला गया इसके दोनों ही पक्ष है, निगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। अब इसके नेगेटिव पक्ष ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं दे विल टेक बेनिफिट आउट ऑफ दैट, कि जो उनकी रैंकिंग सिस्टम है कि भाई ये इसमें बनिया इतने लोग हैं तो कायस इतने लोग हैं, तो जो अलग अलग जाति के लोग हैं ब्राह्मण इतने हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो वहाँ पर उसके हिसाब से अपने पॉलिटिकल कैंडिडेट उस जाति के वहाँ पर उतारते हैं। और यहाँ अभी भी ऐसा सिस्टम है इंडिया के अंदर कि लोग मेरिट की जगह पे कास्ट को देखते हुए वोटिंग ज़्यादा देते हैं, क्योंकि भाई वो मेरे कास्ट का मेरे लिए काम करेगा। इंडिया ही एक ऐसा जगह है जहाँ पर खास करके एक बहुत बड़ा युवा वर्ग भी है, ठीक है, जो जॉब के लिए नहीं करता लेकिन एक ऐसे नेता को चुनेगा जो आगे बढ़ेगा, उसको आगे बढ़ाएगा, लेकिन वो कुछ करेगा नहीं। जहाँ तक बात आती है पॉलिटिकल सिस्टम की, तो पॉलिटिकल में ये चीज़ है कि ये जब रिजर्वेशन की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उनके खुद की जो बेनिफिट है, पॉलिटिकल बेनिफिट की, जो इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन में उनको कैसे बेनिफिट हो वहाँ पर वो उनका बेनिफिट ले रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर जो रिजर्वेशन की अगर हम लोग बात करें जैसे कास्ट के आधार पर या जाति के आधार पर या एक तबके के आधार पर, जैसा है कि हमारे यहाँ भाई एक तबका ऐसा भी है जो बहुत पिछड़ा है, एक तबका ऐसा है जो बहुत अगड़ा है। तो पिछड़ा कहने का मतलब ये हो गया ऐसे लोग भी हैं, पिछड़ा मतलब यहाँ पर जाति से बात नहीं हो रही, यहाँ पर एक पर्टिकुलर समुदाय, जैसे एक हमारे यहाँ है ट्राइबल कम्युनिटी, ठीक है, तो जो ट्राइबल कम्युनिटी है अभी भी वो बहुत ही चीज़ों से उपेक्षित है, बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जो उनको नहीं मिल रही है, जो उनको मिलना चाहिए। मैं थाने में रहता हूँ और मैं जहाँ पर रहता हूँ जस्ट मेरे प्रीमाइसेस से 400-500 मीटर पीछे पहाड़ी है, पहाड़ी के पीछे आदिवासी गांव है। आज भी वहाँ पर रोड प्रॉपर नहीं है पहुँचने के लिए। दूसरी बात, वहाँ पर पीने का पानी नहीं है, पूरे गांव में सिर्फ एक कुआं है। गर्मी के सीजन में वो भी क्या होता है, उनका जब पानी का लेवल जाता है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू मैनेज वाटर क्राइसिस फॉर इस कंप्लीट विलेज एक्चुअली। उसके अलावा और भी चीज़ें गवर्नमेंट ने कुछ सुविधाएं दी है। अब देखिए गवर्नमेंट ने सुविधाएं ऐसी दी है जो उनके किसी काम का नहीं है। सुविधा क्या दिया उनको, ये जो संजय गांधी नेशनल पार्क है, जो उनके गांव से लग के जो उसका पार्ट आता है, पोर्शन आता है, वहाँ पर उन्होंने क्या किया है, खेती का लैंड दे दिया है पहाड़ के ऊपर। पहाड़ के ऊपर खेती का लैंड दिया उनको, जी आप खेती करो, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, हाउ विल दे डू एंड व्हाट विल दे डू, दोनों में क्वेश्चन है। कैसे करें और कहाँ से करें, किस तरीके से करें, बिजली का पता नहीं है,
काउंटर वो चला नहीं सकते हैं, इतने हाइट पर है कि वहाँ कुछ पंपिंग की फैसिलिटी है नहीं। दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द जो रेन वाटर है, जो रेन वाटर वहाँ पर जमा होता है कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक सर्टेन पीरियड के लिए, तो वो वहाँ पर उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। यस, अभी ये तो एक पार्ट हो गया। अब एजुकेशन की बात करते हैं लोग। एजुकेशन में मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, एजुकेशन में नहीं होनी चाहिए। यस, जहाँ पर पिछड़े लोग हैं उसको अपलिफ्ट करने के लिए, एक लेवल तक लाने के लिए ये रिजर्वेशन का सिस्टम होना चाहिए, मगर ये रिजर्वेशन का सिस्टम इस तरीके का होना चाहिए कि भाई हमने रिजर्वेशन तो दिया, लेकिन उस रिजर्वेशन के कंपोनेंट क्या हो। रिजर्वेशन देने का मतलब ये नहीं होता है कि हमने उसको जी 10% लोग जो है आपकी कम्युनिटी, आपकी जाति के यहाँ पर है, उनके लिए सीट फिक्स है, आप आ जाइए, आपका हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि जो साइकिक लेवल, जो सोचने का तरीका है, क्योंकि उनका विजन वैसा नहीं, उनके पास वो सोच नहीं है। हम आज खा के कल क्या खाएंगे मुझे नहीं पता है, आई एम नॉट अवेयर हाउ आई विल अर्न फॉर टुमारो। मेरे पास आज नौकरी है, नौकरी भी नहीं है, मतलब दिहाड़ी उसको बोलते हैं, डेली बेसिस पर अर्न करते हैं। आज हम कमाने के लिए गए, ठीक है, कल काम मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता है, आई डोंट नो। मेरा घर कैसा चलेगा मुझे नहीं पता है। सरकार ने तो एक कोटा चला दिया है कि हाँ जी वो बिलो पॉइंट लाइन बीपीएल वालों को ये राशन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दैट इज जस्ट टू फुलफिल द डेली बेसिस रिक्वायरमेंट एक्चुअली। बट उसके आगे क्या सिर्फ हम घर चला के ही जिए, या हमें और भी कुछ आगे बढ़ना है? तो ये है, हम आगे तभी बढ़ेंगे। हम भले हमारे पास मोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में, लेकिन उसको समझने की शक्ति नहीं है। तो हमें उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उस अंडरस्टैंडिंग को ही बढ़ाना होगा। तो उसके लिए क्या है कि प्रॉपर एजुकेशन, मतलब तो भाई एजुकेट कौन करेंगे? ये हमारे यहाँ ये ऐसा सिस्टम होना चाहिए समाज में, कुछ लोग हो जो जाके उनको कहते हैं कि हम आपके तो वेल बीइंग की बात हर कोई करेगा, तबीयत खराब होगी तो 50 लोग आ जाएंगे आपके घर में, आस पड़ोस वाले आएंगे, देखने आएंगे, आपकी सेवा करेंगे, सब चीज़ करेंगे। वो आपके वेल बीइंग की बात किया आपने। आपको पैसे घट गए, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे, पैसे दे के चले गए जी, 500 हज़ार 2000 10,000 दे के चले जाएंगे। टका ठीक है, या हो सकता है आपके घर में कुछ बड़ी प्रॉब्लम आ गई तो लोग हेल्प करेंगे, आपके यहाँ कुछ शादी है तो लोग हेल्प कर दिए। बट वॉट अबाउट जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो बात मैंने कही कि भाई उनका जो मानसिक स्तर है, जो चीज़ों को समझने की कैपेबिलिटी है, हाउ इट इंक्रीज, वो कौन बढ़ाएगा, वो शिक्षा उनको कौन देगा? ये जो बातें हैं, हम उनको उनके लेवल से, उनका जो अध्यात्म कहते हैं कि साइको स्पिरिचुअल लेवल, ठीक है, एक साइकिक लेवल हो गया और दूसरा साइको स्पिरिचुअल लेवल हो गया। पूजा हर कोई कर रहा है, अपने अपने तरीके से हर कोई कर रहा है। कोई अगरबत्ती लगा के कर रहा है, कोई हाथ मुँह करके कर रहा है, कोई मंदिर के चारों तरफ घूम के कर रहा है। लेकिन हम उसमें कहाँ फिट बैठते हैं, हमें कैसे उसको आगे लेके जाना है, ये तो हो गया दूसरा पार्ट। तीसरा, एजुकेशन में जो ये है, मैंने पहले बताया कि वहाँ पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। जॉब, आज के डेट में क्या होता है, दो पक्ष है यहाँ पर। जब आपके एरिया में कोई नई कंपनी आती है, ठीक है, या एक कोई ऐसा कॉर्पोरेशन सेटअप होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए चलने वाला है, उसमें जॉब भी आते हैं। जब अपॉर्चुनिटी आती है तो काफ़ी लोगों के लिए कुछ ना कुछ लेके आती है, आसपास के लोगों के लिए। मगर क्या वो कंपनी जहाँ पर है उसमें वहाँ के लोगों को क्या सुविधाएं दी गई है? सुविधाएं इन द सेंस, क्या उनको कुछ रोजगार इस तरह का दिया गया है वहाँ पर उस लोकल ऑर्गेनाइजेशन में? क्योंकि वो कंपनी उस क्षेत्र से बिलोंग कर रहा है, तो वहाँ पर कुछ सुविधा है, और वो भी मेरिट के आधार पर। ऐसा नहीं कि हम किसी को भी बुला के हाँ जी पर घर से एक आदमी को नौकरी दे रहे, वेन यू आर नॉट एबल टू डू दैट जॉब इन प्रॉपर वे, वेन यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट थिंग कि हमें करना क्या है, तो हम जॉब देके भी क्या कर लेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो भी हमें देखनी पड़ेगी कि भाई अगर आप एक घर से एक आदमी को शिक्षा देने की बात, मतलब वहाँ पर नौकरी देने की बात कर रहे हैं, तो उनका वो स्तर को पहले कहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट, जो बेसिक्स है, बेसिक्स को थोड़ा सा स्किल अपग्रेड करके फिर वहाँ पर उनको एड ऑन किया जा सकता है। आज के समय में एजुकेशन सिस्टम का ये हालत है, नन ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया इज गिविंग सच प्रोडक्ट इन द सेंस जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, विच आर एबल टू ब्रीच द गैप बिटवीन द इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट और जो आपका कॉलेज की पढ़ाई है, ये कहीं मैचअप ही नहीं होता है। इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है कि भाई इंडस्ट्री का जो सोच है वो काफ़ी हाई लेवल पे है। इंडस्ट्री की जो खास करके जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जो सोच है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी हाई है, ठीक है, कि उनको आपसे बहुत हाई अपेक्षा है।
लेकिन जब हम यहाँ पढ़ाई करके से हम कुछ मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पढ़ाई हमने की है, तो लेकिन जब हम एक सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर जॉब के लिए जा रहे हैं तो मालूम पड़ता है कि व्हाट आई हैव रेड एंड व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, देयर इज अ गैप, देयर इज बिग गैप एक्चुअली। तो ये काफ़ी बड़ा गैप होता है। अब इसके बीच में क्या होती है कि ये जो अलग अलग कंपनीज बीच में है कि हाँ जी वो उनका स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं, तो अलग अलग तरह के उनको प्रोग्राम्स देते हैं। ठीक है, तो ये है कि रिजर्वेशन कुछ क्षेत्र में सही है और कुछ क्षेत्र में सही नहीं है, तो दोनों ही पक्ष का है। धन्यवाद। धन्यवाद। बस एक लास्ट पॉइंट, प्रमोशंस जॉब में एक यहाँ करके नहीं यहाँ जाइए वो तो चलिए। मेरा सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट था जो मैं आज गवर्नमेंट जॉब्स में देखता हूँ कि नौकरी भी देते हैं कास्ट के बेस पे या रिजर्वेशन के बेस पे, उसके बाद उन्हें प्रमोट भी किया जाता है नेक्स्ट लेवल पे बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन। इसके कारण जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं, यदि ब्राइट कैंडिडेट्स जो वहाँ जॉब कर रहे हैं वो एक ऐसे अफसर के नीचे काम करते हैं जिन्हें या तो वो समझता नहीं चीज़ लेटेस्ट चीज़ है या फिर जो कैपेबल नहीं है वो लीड करने के लिए, उसके कारण जो अच्छे कैपेबल कैंडिडेट्स हैं उनका मोरल बहुत डाउन होता है। तो प्रमोशंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए एटलीस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन, अदरवाइज होना चाहिए, अदरवाइज होना चाहिए। लेडीज की तरफ से कुछ भी बात सब लोग अपनी बातें कर रहे हैं। आप लोग बोलिए ना, आप लोग स्टूडेंट हैं, आपके आपके प्रश्न है इसमें, आ जाओ, इसी बात की कुछ बोलने का मौका मिला, आ जाओ बेटा। एक ट्रेनिंग है, ये सब चीज ट्रेनिंग है, बोलने की ट्रेनिंग है। तो अभी रिसेंटली मेरे ध्यान में आ रहा था, हमारे घर पे एक डिस्कशन चल रहा था भाई बहनों के बीच कि लड़कियों के लिए आजकल रिजर्वेशन मिल रहा है। तो ये कि नया तक आ गया क्योंकि मेरा छोटा भाई 12वीं में है, तो वो बता रहा था कि लड़कियों को कम मार्क्स आए फिर भी उन्हें आगे जाने मिल रहा है, रिजर्वेशन है, तो ऐसा चल रहा था उसमें। तो मैं रिजर्वेशन की तरफ से बोल रही हूँ कि जिन घरों में लड़कियों को पढ़ने के लिए सपोर्ट नहीं मिलता है या फिर कुछ घरों में लड़कियाँ घर के काम करते करते भी पढ़ाई करती है, इसलिए कभी कभी मार्क्स कम होते हैं, तो उनके लिए तो मेरा मानना है कि फिर रिजर्वेशन उस हिसाब से अच्छा है कि जहाँ उन्हें अपॉर्चुनिटी कम पड़ रही है वहाँ उन्हें चांस मिल रहा है जाने की रिजर्वेशन। तो इसलिए रिजर्वेशन होना चाहिए जहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है, बस उसके क्राइटेरिया थोड़े अच्छे से सेट होने चाहिए। जैसे कि कास्ट के बेसिस पे सिर्फ एडमिशन मिलना है, ये सब ये थोड़ा गलत है। अगर कास्ट के बेसिस पे दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो, कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है क्या है, तो उसके प्रूफ लेके फिर रिजर्वेशन देना एक हिसाब से ठीक है। लेडीज को क्यों मिलना चाहिए उसके बारे में? लेडीज़ को मिलना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि घर में कभी कभी कुछ छोटे छोटे घरों में तो गाँव साइड में जाएंगे तो वहाँ पे लड़कियों को आज भी पढ़ाना प्रेफर नहीं करते कि घर में अगर 2 बच्चे हैं तो लड़के को पहले पढ़ाएंगे, लड़की को नहीं पढ़ाया फिर भी चलता है। तो अगर फ्री में लड़की की पढ़ाई हो रही है तो फिर भेज देते कि ठीक है चलो जाओ पढ़ो। फिर कभी कभी घर के हालात होते हैं कि लड़कियों को घर के काम करते करते पढ़ाई करनी होती है, तो पढ़ाई पे कभी कभी असर हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे भी अगर उसे रिजर्वेशन के थ्रू मिल रहा है तो उसकी प्रोग्रेस जो उसे चाहिए पढ़ाई के साइड में, उस पर कुछ उसके इस पर रोक टोक नहीं आएगी। तो इसलिए लड़कियों के लिए रिजर्वेशन एक हिसाब से ठीक है, बट वही की क्राइटेरिया भी होना चाहिए एक कि जिसमें अच्छे से ये सब कंसिडर किया जाए कि रिजर्वेशन क्यों मिल रहा है। नहीं तो अच्छे अच्छे घरों के बच्चे भी पढ़ाई नहीं करते, रिजर्वेशन के थ्रू एडमिशन मिल जाता है और जो डिजर्विंग बच्चे उनका चला जाता है। क्राइटेरिया फिक्स होने चाहिए किस तरीके से मिल रहा है, बट मिलना चाहिए जहाँ ज़रूरत है, स्कॉलरशिप की तरफ होना चाहिए एक हिसाब से कि जो डिजर्विंग है उन्हें मिले। क्या आपको मालूम है पार्लियामेंट में एक बिल पास किया है कि पार्लियामेंट में या जितने भी लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं उसमें लेडीज़ को 30% रिजर्वेशन होगा। वो बिल पास हो गया है, इम्प्लीमेंट इस बार हो जाएगा, नेक्स्ट जब इलेक्शन होंगे उसमें होगा। इसके बारे में आइडिया है मतलब? नहीं मुझे
ज़्यादा आइडिया नहीं डिटेल में, मुझे सिर्फ पता है कि एक रिजर्वेशन का स्टार्ट हो गया एजुकेशन के नहीं, इसमें। पार्लियामेंट में जो पास हुआ है लेडीज के लिए, अभी क्या है कि लेडीज लोग बहुत लोग जाती हैं पार्लियामेंट में, अभी उनके लिए 30% रिजर्वेशन हो गया, बिल पास हो गया है, उसको इम्प्लीमेंट नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। जब भी मैं कहते 2-2.5 साल के बाद तो उनको कुछ करना है, मतलब बैंक शुरू किया हुआ है, तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ा चेंजर होने वाला है कि जब पार्लियामेंट में 30% लेडीज बैठेगी तो वो अपने लेडीज का पक्ष बहुत अच्छी तरह से रख सकेंगे। जो आज मुश्किल से 10-20 लेडीज रहती हैं, 550 की सभा है, 40-50 लेडीज हैं और 500 जेंट्स बैठते हैं। तो लेडीज के लिए खास करके एक बहुत बड़ा कदम था, जो कि मतलब जो भाजपा की सरकार ने किया, हालांकि लेडीज लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा दिया नहीं। ठीक है, और कोई एक ऊपर से रखना चाहते हैं? देखिए हम लोग बस में इसलिए समय दे रहे हैं, प्रौद्योगिकी में क्या बोला गया है बहुत छोटी सी बात बोली गई है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़नी चाहिए। और बाबा ने जब ये बात कही थी, जब हो सकता है कुछ लोगों ने उस समय इसके बारे में बोला हो, ये वो बाबा के पास में काम में बात गई हो, तो बाबा को इस विषय पर अपनी राय रखनी पड़ी। ये जो रिजर्वेशन की व्यवस्था है, ये तो क्या भारत के लिए हम लोग जाति की बात कर रहे हैं ना, रिजर्वेशन तो हर जगह है, भारत में जातिगत है, लेकिन जहां जातियां नहीं भी है वहां पर भी रिजर्वेशन की व्यवस्था है। तो ये तो कोई ऐसा नहीं कि ये इंडिया के लिए कंसेप्ट है, यूनिवर्सल कंसेप्ट है। प्राउड का सिद्धांत भी यूनिवर्सल है, वो केवल इंडिया के लिए नहीं बना, हिंदुओं के लिए तो कुछ नहीं बना। जो प्राउड की राय होगी वो भी यूनिवर्सल होगी, इस बात को हमको समझना होगा। मैं चाहूँगा भट्ट दादा अब हम लोग अपनी कुछ राय रखें या जो भी जानकारी है उसके बारे में बात करें। जब रिजर्वेशन होते हैं तो जनरली सिर्फ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन जॉब्स और एजुकेशन, इसी को तो ध्यान में रख के हम बात करते हैं। अगर इंडिया कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ लीडर्स हु आर हिपोक्रेट्स, तो एक जगह हम बोलते हैं कास्टिज्म को खत्म करो, दूसरी तरफ हम उसी को बढ़ावा। आजकल लोग देखते हैं कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन पूछने के लिए लोग अपने अपने कास्ट का एक एसोसिएशन बना देते हैं और बोलते हैं कि हम पिछले वी आर बैकवर्ड पीपल, तो हमें परसेंटेज इतना दे दो जॉब्स में। ये रिजर्वेशंस का क्यों जरूरत पड़ा है? आजकल एक नारा है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वो होता है जितने चाहे सेंट्रल कैबिनेट हो, स्टेट कैबिनेट हो, जिस कैबिनेट बनाता है तो भी कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के ऊपर मिनिस्टर को बनाता है। तो बोलता है कि ब्राह्मण कोटा से ये बना, पिछड़े वर्ग के कोटा से ये, मुस्लिम कोटा से ये, यानी वहाँ भी जात पात ला लिए और वही मिनिस्टर बोलते हैं कि जात पात को खत्म करो। ये जो आया जॉब रिजर्वेशन और रिजर्वेशन मिलना एजुकेशन सिस्टम, उसका मूल कारण था कि जो पिछड़े जात वाले एट दैट टाइम 47 में वगैरह वो अछूत, बहुत जात वाले तो अछूत थे और कुछ लोग इतने पिछड़े थे कि दे वर नॉट अवेयर ऑफ एजुकेशन। तब अपने लीडर्स को लगा कि उनको कुछ रिजर्व रखे, क्योंकि दे आर नॉट इन ए पोजिशन टू गेट मोर मार्क्स। उनको तो बेसिक एजुकेटेड
क्या हुआ, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन, तो उसके बारे में अभी किसी ने बताया हाउ इट अफेक्ट्स एफिशिएंसी। बहुत बड़ा ये हो गया उसमें आफ्टर जनरेशंस। और देखिए जो रिजर्वेशन का बेनिफिट हो रही है, वेदर इट इज एससीज, एसटी और तो दूसरे बैकवर्ड कम्युनिटीज, फोर्थ जनरेशन इज गोइंग टू टेक द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। आप अगर देखेंगे, यू मे नॉट गेट द एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स, कोई स्टडी किया हो तो उसको ये नहीं किया, बट व्हेन यू मूव इनटू द सोसाइटी एंड फाइंड आउट ये रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहे हैं जिसका बात पहले ही रिजर्वेशन दिया हुआ था या उसका दादा भी लिया हुआ था, अभी तीसरी या चौथी पीढ़ी वाले ले रहे हैं। उसी कास्ट के, इफ वी एक्सेप्ट बैकवर्डनेस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, उसी कास्ट के लोग जो अभी भी पिछड़े हुए हैं, दे हैव बीन डूइंग द सेम menial job without education after so many years of independence. उनको जो मिल रहा था, only handful of families in the same caste, they have been enjoying it. अभी देखिए जो मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का हो, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम के लिए कॉम्पीट करना पड़ता है, a son of a bank manager or son of a teacher or a daughter of a doctor, they will get preference over the an ordinary person of the same caste. So अपने लोग आज तक ये नहीं सोचे, when our leader said this will be for 10 years, it went on getting extended up to 7, after 7 decades also we have extended it for another decade. क्योंकि 20 साल नहीं कर सकते because of the earlier constitutional provision. हर 10 साल में हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, but nowhere even the leaders who have enjoyed this reservation for generations, they don't say it should be limited to one generation. एक जनरेशन के लिए एक बार देखो, जो पिछड़े जात के लोग हैं, जो सोशली बैकवर्ड हैं, उनके लिए या इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, लेट इट बी रिस्ट्रिक्टेड टू वन जनरेशन। बस 20 साल के अंदर इसकी जरूरत रिजर्वेशन जॉब में वगैरह क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है बिकॉज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इज लिमिटेड, वी नो इट इज लिमिटेड। एक पोस्ट के लिए हजारों लोग बार बार पढ़ते हैं, एक प्यून पोस्ट के लिए PhD वाला अप्लाई करना तो भी अप्लाई करेंगे, दे आर अनएम्प्लॉयड। तो इस कारण क्या होता है, कम से कम कहीं ना कहीं कल का कोई भरोसा किसी को भी नहीं है। इट हैज टू बी बिल्ट अप टू द सिस्टम विच प्राउड एडवोकेट। और प्राउड की राय क्या है, बहुत ब्यूटीफुली अभी 3-4 दिन पहले से आदमी अपना बुक में लिखे, बहुत शॉर्ट प्रभु का क्या राय है रिजर्वेशन के ऊपर, और एक रिजर्वेशन इस प्रभु टोटली अगेंस्ट रिजर्वेशन बिल्कुल प्रभु इज एस्टैब्लिश्ड वी डू रिकमेंड रिजर्वेशन बेस्ड ऑन अदर थिंग्स। जो डाला हो एक छोटे इसमें बहुत ब्यूटीफुली है एक्सप्लेन इन शॉर्ट, इस वेरी स्वीट तरीके से उसको बताया। और दूसरी बात, insisting on reservation in all the jobs in Samaj movement based for local people, all jobs for the local people. Only when the local employment is eradicated, the Samaj will allow others to get employment. How is in that particular reservation? और जब बात उठी about the women's reservation in parliament, कुछ 30% अपने बहने, अपने बेटी पार्लियामेंट में बैठी, क्या उनकी स्थिति उत्तम हो जाएगी? कल
कल या परसों एक सेशन भी है आई विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट। सो उसमें आप लोग बताएंगे कि वो महिला की ऊपर जो दबाव पड़ रही है उसका कारण अनेक है। आज जो पार्लियामेंट में बैठे हैं मिनिस्टर्स, स्टेट्स में भी मिनिस्टर्स, are they above that male-dominated society or male subjugation of the women folk in the country? They are the object of enjoyment. बचपन से सिखाया जा रहा है, पार्लियामेंट में बैठने से नहीं जाएगा। जो डॉगमा उनको करा गया है वो भी रिलीजन, वो रिलीजन अपने एमपीज तो बहुत लोग हैं, 30% नहीं हो मगर कम से कम कुछ लोग हैं किसी को भी उसके खिलाफ आवाज उठाते हुए बड़ा नहीं ना। इसलिए ये रिजर्वेशन की मामला जो है, इफ इन द करंट सर्कमस्टेंसेस अगर जात के आधार पर रिजर्वेशन कंटिन्यू करना है, बिकॉज द पॉलिटिशियंस दे आर आस्क पीपल टू, आपको सभी मालूम होगी सो कॉल्ड फॉरवर्ड कास्ट ब्राह्मण्स उनमें भी बहुत सेक्ट्स हैं, 1 2 3 4 अलग अलग सेक्ट। वो बोल रहे हैं हम अलग हैं, हमारे सेक्ट के लिए रिजर्वेशन दो, हम इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड हैं। वो तो फैक्ट नहीं है, इवन दे हैव स्टार्टेड आस्किंग। एंड you may be aware of one Basalu, one there was a movement part of Maharashtra which is now called Lingayat. That was started in 12th century as a fight against casteism. Religion and they are asking backward viewers reservation. It is because जो demand आ रही है, it is because of the insecurity they are feeling that अगर कम से कम इस रूट से हमें कुछ एम्प्लॉयमेंट मिले। और दूसरा जो है, unless the system is over, this system will continue, but we may have to raise a voice. It should be restricted for one generation and you should not go for the second generation. क्योंकि उनको तो एक मौका मिल गया एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए मिल गया, जो बेटे बेटियां जो हैं ये किसको करना चाहिए? अगर कोई जातवाद, if somebody does it, तो बोलेंगे ये जातवाद आपने अगेंस्ट है इसलिए शुरू कर दिया। So it has to be started by the intellectuals and the affected people of the same caste. जब हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, जो समाज में 25% they are getting 50% reservation. Other 50% people they are getting 50% reservation. How is that possible? ये भी एक आर्गुमेंट है जो कि लोग देते हैं कि जो 20-25% लोग हैं उसके लिए 50% है, जो लोग 80% है उनको 50% दे रहे हैं। जो जिसको बेनिफिट हो रहा है वो ले रहा है। लोग अपने पक्ष की बात करते हैं लेकिन और पक्ष की बात नहीं करते। वो लोग जो बोल रहे हैं वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये सब इसलिए हो रहा है कि पीपल थिंक ऑफ एम्प्लॉयमेंट और जब अपॉर्चुनिटी इज लिमिटेड देन प्राउड से एक्सपेक्ट एज मच पॉसिबल एज सेकंड। सो व्हेन प्राउड कम्स और प्राउड थ्योरी इज प्रोपगेटेड एंड पीपल कम टू नो अबाउट इट, 100% एम्प्लॉयमेंट इज पॉसिबल। रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? एवरीबॉडी इज जैसे आपने बाबा का कोट कहा, प्राउड will ensure that the people will not seek the jobs, but jobs will be looking for people. It's a situation जब आए अगर that such a
duty to convince people that such a thing is feasible and possible. तब तो reservation and it is not necessary also. Thank you, sir. Thank you, sir. क्योंकि मैं इसलिए उधर से शुरू कर रहा हूँ कि मैं लास्ट कर ऑन कर सकते हैं हमारी बात। ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो किसके लिए है? सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब के लिए, और उसमें प्रमोशन। दूसरा है एजुकेशन और तीसरा है पॉलिटिकल फील्ड। ये तीन ही है। अभी इकोनॉमिक अभी जोड़े पहले नहीं था। आजकल मिनॉरिटीज कमीशन बना करके कुछ लोगों के लिए बहुत सारी स्कीम्स लेके आ रहे हैं, उनके लिए फंड्स अलग से रखे हुए हैं तो प्रमोट करने के लिए, तो वो भी एक रिजर्वेशन ही सबके लिए अवेलेबल नहीं है। कुछ लोगों के लिए बहुत अभी नया नया सब हुआ है, तो वो भी एक रिजर्वेशन है। स्पेशल कोई माइनॉरिटी है उसके लिए कर देंगे, उसके लिए बना देंगे। आजकल ये भी शुरू हो गया है सब पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा। तो जो प्रोफेशनल रिव्यू हुआ है उसके हिसाब से जैसे जॉब का है तो जॉब में कुछ बोल रहे जॉब में एज पर प्रोटेस्टिक व्यू सबको तो जॉब सब 100% एम्प्लॉयमेंट है तो नो रिजर्वेशन। सबको जब जॉब में मिल ही जाएगा, है ना, रोजगार मिलेगा। पहले बोल दिया कि सबको सरकारी नौकरी कोई नहीं दे सकता, प्राउड भी नहीं देगा, 10% ही देगा सरकारी नौकरी। कहीं पे 100% कहीं नहीं मिला, अभी लोग इसी पीछे भागे हैं। तो उसमें क्या है, जब सबको रोजगार मिल गया तो क्या करता? प्रमोशन में बिल्कुल नहीं होगा। प्रमोशन कभी बता दिया, मैं उसको रिपीट नहीं कर सकता। प्रमोशन देने से क्या होगा? प्रमोशन आपने जॉब में भी दे दिया, प्रमोशन में भी दे दिया, लायक नहीं है तो भी आपने प्रमोशन में दे दिया, तो एक फ्रस्ट्रेशन हो जाता है उसके जो उनके जो सीनियर है उनके सामने अच्छे क्वालिफाइड है, उसको अपना दे करके कास्ट बेसिस में दे दिया, फ्रस्ट्रेशन होता है और रिलेशन खराब हो रहा है उसके कारण, पर्सनल रिलेशन। ये तो होना नहीं चाहिए। दूसरी बात, एजुकेशन में तो होना ही नहीं चाहिए। रिजर्वेशन वाला डॉक्टर जाके किसी को तो क्या करेगा? मैं ऐसे देखा हूँ, हम भिलाई स्टील प्लांट में काम करते थे तो वहाँ पे रिजर्वेशन ज़्यादा होता है, तो जो मालूम हो जाता था पेशेंट को ये रिजर्व वाला, तो उसके वो अकेले बैठे रहते, उससे केबिन में कोई नहीं जाता। रिजर्वेशन से जो डॉक्टर अपॉइंट हुए हैं उनके पास कोई जाता, प्राइवेट तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि जानते हैं लोग उसके पास जाते नहीं है। गवर्नमेंट में जॉब मिल जाता है, गवर्नमेंट में भी जॉब मिल जाता है, तो जो लोग सरकारी अस्पताल में जाते हैं वो भी उनको दिखाना पसंद नहीं करते। ये हाल है। इंजीनियर बनेंगे तो क्या, पुल तोड़ेंगे, बिल्डिंग गिराएंगे, तो ये समाज के लिए और देश के लिए हानिकारक ही है। और डॉक्टर बनेंगे, लोगों को मारेंगे, यही तो है। सीधी सी बात है ना, जानते कुछ नहीं है। तो ये सब चीजें बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। मेरिट बेसिस पे प्राउड तो कहता है नो रिजर्वेशन। जरूरत पड़ी तो कहीं कहीं पे जरूरत पड़ी तो उसका प्रावधान बाबा ने दिया है प्राउडिस्टिक पेटर में, तो उसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड में माना। पहले दो भाग है, एक सोशली, एक सोशल और एक इकोनॉमिक्स। तो पहले इकोनॉमिक्स को पहले रखा, इकोनॉमिकली वो बैकवर्ड है और सोशली भी बैकवर्ड है, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा जरूरत पड़ी तो। उसके बाद जो सेकंड स्टेप आएगा, इकोनॉमिकली बैकवर्ड और सोशली फॉरवर्ड। थर्ड स्टेप में आएगा सोशली बैकवर्ड और इकोनॉमिकली फॉरवर्ड है, और लास्ट में सोशली और इकोनॉमिकली फॉरवर्ड है। ये बाबा की जो पॉलिसी है ये इस प्रकार से, जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ी तो ऐसा। और जैसे महिलाओं का पॉलिटिकल वाली बात है, महिलाओं को उसको मैं एग्री करता हूँ, रिजर्वेशन मिलना चाहिए, सबको कहने का अधिकार है, उनको मिलना चाहिए रिजर्वेशन। जो लेडीज का भी रिजर्वेशन दे रहे हैं, मैं मानता हूँ अपनी बात, क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है तो अभी पंचायत में पॉलिटिकल बिल की बात कर रहे हैं। पंचायत में भी लेडीज का रिजर्वेशन है, क्योंकि इस पंचायत में लेडी खड़ी होगी, क्या कोई लेडी पंचायत में कोई इशू आने पर
वो सॉल्व करती है, उसका हस्बैंड सॉल्व करता है। हस्बैंड ही करते हैं, आप तो सही है। लेकिन वो वही बताया ना, अब सरपंच बन गई है, लेकिन उसका हस्बैंड है ना, उसको जाने नहीं देता, तो मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा, ये पार्टी को यूज करते हैं। ये तो गवर्नमेंट कहीं ना गवर्नमेंट को ट्रेनिंग चलाना चाहिए। हमने आपको रिजर्वेशन दिया है, तो उसका आपने एक रिजर्वेशन दे दिया और उसके पास कोई ट्रेनिंग दिया ही नहीं ना, फिर गवर्नमेंट काम ही है उसको ट्रेनिंग, उनको लिए ऐसे के लिए ट्रेनिंग चलाना चाहिए, आप कैसे पंचायत है, कैसे आपको रन करना है। तो अभी क्या हो गया है, केवल सिग्नेचर के लिए हो गया पंचायत वगैरह में, तो इस टाइप से ये सिस्टम है। हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं? जेंट्स को तो ऐसे ट्रेनिंग मिलती है नहीं, पंचायत में चलाते तो लेडी को मिलना एकदम चाहिए। सही बात। तो वो साथ देना चाहिए कि अब लेडी है तो हमें भेदभाव नहीं करना है, हमें उनकी भी सुननी है। तो मैं बोल रहा हूँ ना, मेल डोमिनेटेड इतना जल्दी वो नहीं करेंगे ना कि ये आगे बढ़े, तो गवर्नमेंट को या इनकी एक स्वायत्त समूह की महिलाओं की स्वायत्त समूह अगर होती है, उनको चाहिए कि हम लोग आगे बढ़े। तो ट्रेनिंग लेडी को नहीं, ट्रेनिंग वहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए कि इन्हें भी सम्मान दो, ऐसा होना चाहिए। होना तो चाहिए ना, मैं बताया अभी कितना भी कर लेंगे, ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो ये महिलाओं को खुद को आगे आना पड़ेगा, है ना, कि महिलाएं एकजुट हो, हम अपना जो अधिकार है आपस में मिलकर कैसे करेंगे। हमने इनको सेलेक्ट किया है ना, इलेक्ट किया है, सेलेक्ट किया जो भी हो, तो उसके लिए हमको सपोर्ट करना है। कोई पंचायत महिला बन गई, उसके बाद कोई सपोर्ट करने नहीं आता उसको, कोई नहीं आता, ये स्थिति बनी हुई है। तो इस प्रकार से प्राउड का मैंने भी बता दिया है। तो जॉब है, जॉब में तो बता दिया, एजुकेशन होना नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ पर जैसे बताया जो पॉलिटिकल फील्ड में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, स्पेशली लेडीज को। प्राउड के हिसाब से लेडीज को रिजर्वेशन है, प्राउड के हिसाब से वुमेन रिजर्वेशन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा एक अपना मेरा व्यू है। प्राउड का भी उसको नहीं है, प्राउड का नहीं है, ये जो अलग हट करके मैं बता रहा हूँ प्रेजेंट सिचुएशन में, अभी प्रेजेंट जो चल रहा है उसके को देखते हुए प्राउड में नहीं है। प्राउड का जो कॉन्सेप्ट एकदम अलग है, वहाँ पे इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मेरिट है मेरिट का साथ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दादा इसमें ये कह सकते हैं कि जो जेंडर इक्वालिटी की बात यहाँ पर आती है, हम तो उससे दूर है, मतलब विरोध बात कर रहे हैं नहीं, हाँ, जो सिस्टम चल रहा है, हाँ, वो तो एक अभी उसकी बात आएगी। जैसे मेल की बात अगर हो रही है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जो बना हुआ है, और अभी आप ही बोल रहे थे कि वो पढ़ाया कुछ और जाता है, रिक्वायरमेंट समाज में कुछ और है। हम क्या जब किसी आदमी को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो उसका जो मालिक है वो क्या सोचता है, आदमी ईमानदार हो, वो ये देखता है, वो डिग्री बाद में देखेगा, आदमी कर्तव्य परायण हो, जो बात बोला जाए उसको तुरंत मान ले, आदमी के अंदर ये गुण हो वो गुण है, ये सारे गुणों को पढ़ाया नहीं जाता, इन सारे गुणों को नहीं पढ़ाया जाता। तो अब क्या है, शिक्षा व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, जब नियम पर आधारित होगी तब आदमी के अंदर वो गुण पैदा होंगे, वो गुण पैदा होने की गुंजाइश ही नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं स्त्री के साथ भेद, समाज में भेद, वो भेद रहेगा ना, हमने शिक्षा नहीं दी। एक बात समझ रहे हैं, तो जो हमारी शिक्षा प्रणाली है जिसके द्वारा हम आदमी को बन करके तैयार करेंगे, वो वहां पर शिक्षा है ही नहीं। तो जो जिसकी आवश्यकता चाहते हैं, आदमी ईमानदार मिले हमको, आदमी कर्मठ मिले, आदमी में कर्तव्य परायणता हो, आदमी के अंदर ये हो वो हो, और इनकी शिक्षा मॉरल साइंस जिसको हम लोग कहते हैं, क्लास 5 तक थोड़ा पढ़ाई जाती है। कोई इंजीनियरिंग में कभी मॉरल साइंस पढ़ाया गया? किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेजेस में कहीं भी पढ़ाया गया मॉरल साइंस? लेकिन हम चाहते क्या है, आदमी मॉरलिस्ट हो, अच्छा ईमानदार अफसर हो, पढ़ाते नहीं इसको। ये जो हमारी गैप है, ये हम इन भावनाओं को लेकर के हम पढ़ाएंगे, तो आदमी थोड़ा भी पढ़ा लिखा होगा ना, काम उसका ज्यादा होगा, वो भ्रष्टाचार में नहीं होगा, काम के प्रति चोरी नहीं करेगा, समाज के प्रति चोरी नहीं करेगा, तो समाज अपने आप में बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर हम एक दूसरे के प्रति हम भेदभाव नहीं रखेंगे, ये भी तो हमको पढ़ाया जाना चाहिए ना। तो ये दोष है हमारे शिक्षा प्रणाली का,
हम चाहते कुछ और हैं, वो चीज़ हम पढ़ाते ही नहीं, उसके लिए हम ट्रेनिंग नहीं दे रहे। तो ये जो बहुत बड़ा गैप है, एक जो कैरिकुलम है वो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन रिक्वायरमेंट कुछ और है। तो दादा इसका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होना चाहिए कॉलेज में। अरे एम तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट हमारा है, जो कि होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में एकदम। और वो क्लास 1 से लेकर के जब तक वो पढ़ रहा है, चाहे वो पीएचडी कर रहा हो, पीएचडी में भी जब की शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि वही उसके जीवन के लिए और समाज के जीवन के लिए आवश्यक है। अच्छा, मैं बढ़ते जा रहा हूँ। हमारे सुशील रंजन जी हमारे सर्व समाज के जनरल सेक्रेटरी हैं, मगही समाज में बहुत ही एक्टिव है, हर तरह से वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, और बाबा के समय से LLP है प्रौद्ध के लिए इन्होंने अपना जीवन दिया हुआ है, अभी भी उसमें टिके हुए हैं, और घर बार इनका है, लेकिन घर बार का चिंता बहुत कम करके प्रभु के बारे में ही इनका चिंतन रहता है। तो ऐसे कर्मठ व्यक्ति हमारे सामने हैं, ये हम लोग का सौभाग्य है। इनकी बातें हम लोग कल और भी सुनेंगे अलग अलग विषयों में। तो आज हम आरक्षण के बारे में आपकी राय जानना चाहते हैं। सुशील जी, अभी जनरल आरक्षण की बात है, गुरुदेव क्या बोले हैं अभी मोटा मोटी 3 जगह आरक्षण की बात, एक नौकरी में, दूसरा शिक्षा में और तीसरा राजनीति में। और एक बहुत बड़ा गोलमाल है। आजादी के बाद जो रिजर्वेशन की जो प्रक्रिया चली, इसके पीछे बहुत बड़ा एक अनर्थ भी हुआ है जो नहीं होना था। और सच कहिए तो रिजर्वेशन में नौकरी की जहां तक बात है, उसमें फायदा किसको हुआ? तथा कथित पिछड़ी जाति, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कास्ट के जो लोग थे, जो उस काल में जो पढ़े लिखे लोग थे, जो कुछ संपन्न थे, वही लोग पूरी तरह से हावी हो गए रिजर्वेशन का फायदा। गौर कीजिए, बहुसंख्यक आबादी उपेक्षित रही है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन कुछ फ्यू परसेंट तो उस कास्ट में भी रहे हैं, संपन्न रहे हैं, शिक्षित भी रहे हैं, आर्थिक सफल भी रहे हैं। आरक्षण का फायदा जैसे ही शुरू हुआ, तैसे ही सब लोग उसका लाभ उठाए और उन्हीं का वंश चलता चला गया, उन्हीं के खानदान के लोग उसका लाभ लेते चले गए। और जब भरपूर लाभ ले लिए तो बाद में फिर राजनीति में पदार्पण किए जात का नेता और कहे कि हम तुम्हारे जात का हैं, हम आप तुमको लाभ देना चाहते हैं। और भोली भाली उस कास्ट की तथाकथित जनता उनके बहकावे में आ गई और उनको राजनीतिक दृष्टिकोण से समझ गई। एक क्रूर सत्य है। आज शिक्षा की जो बात है, 2 तरह की शिक्षा है, एक प्राइवेट, एक सरकारी। जो तथाकथित फॉरवर्ड कास्ट लोग या तथाकथित जो पिछड़ी और रिजर्व कोटा से आने वाले कास्ट लोग हैं, वो लोग संपन्न हैं तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ करके अपना अच्छा डिग्री लेता अच्छा शिक्षा लेता। लेकिन जहाँ खिचड़ी से काम चलता है स्कूल में, वहाँ वही तबके के बच्चे पढ़ने जाते हैं, पढ़ते तो हैं, लेकिन निजी स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उनके सामने टिक नहीं पाते। इसीलिए शिक्षा तो फ्री होनी चाहिए थी बस सबके लिए एक समान शिक्षा कर दो। सरकारी शिक्षा और प्राइवेट शिक्षा ये होनी ही नहीं चाहिए थी। सबको शिक्षा एक समान होती तो सबको आगे बढ़ने का होता। अब नौकरी की जो बात है, नौकरी में कितना बड़ा हाल में है सोचिए। नौकरी कौन नौकरी में रिजर्वेशन है? सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन है। सरकारी नौकरी कितना है? अभी कुछ दिन पहले का आंकड़ा हम सर्च कर रहे थे, भारत में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलाकर मोटा मोटी 1,76,00,000 नौकरी है। सरकारी
कार्यालय में जहां रिजर्वेशन काम करता है, जहां रिजर्वेशन मिलता है, वहां पर संख्या कितना है रोजगार पर? 1,76,70,00,000। और निजी में जहां रिजर्वेशन नहीं है, निजी जो प्राइवेट कंपनियां सब है, उसमें कितना है? 1,14,15,00,000। 1,14,15,00,000। ये जो आंकड़ा दे रहे हैं दादा, इसमें आर्मी, पुलिस, पैरामिलिट्री सारे शामिल हैं, डिफेंस भी है, सब शामिल हैं, उसका ये आंकड़ा दे रहे हैं। अदरवाइज जो सरकारी नौकरियां हैं, जिस पर हम लोग बात करते हैं, जो हम मिलिट्री से निकाल दें, तो मुश्किल से 40 से 50 लाख। तो ये उसी 1,72,73,000 2 करोड़ मान लीजिए आप, 2 करोड़ में ही पूरा राजनीति है। 2% कांग्रेस का 2% उसी पर पूरा राजनीति है, ये समझना पड़ेगा। ये समझते रहे हम लोग मारामारी कर रहे हैं और पूरा जात के नाम पर पूरा खेमाबंदी हो गया है और समाज टूट रहा है, समाज में घृणा और द्वेष पनप रहा है और फायदा किसको हो रहा है? पूंजीपति को फायदा हो रहा है और राजनेता को फायदा हो रहा है। तो फायदा हो, ये समझना। और जब फ्री एजुकेशन हो जाएगा तो महिला भी आगे बढ़ेगी, महिला भी आगे बढ़ेगी और आगे जब बढ़ेगी तो हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगी, वो भी राजनीति में आगे बढ़ेगी। और आप सच कहिए तो सचमुच में महिला को इतना दबा कर रखा गया है ड्यू टू एजुकेशन के अभाव पे चलते, इतना दबा के रखा गया है कि आज सचमुच में कोई मुखिया जब बनते हैं ना, तो मुखिया पत्नी अगर बन गई तो पत्नी नाम की मुखिया रहती है, विधायक अगर लेडीज बन गई तो नाम मात्र की विधायिका रहती है, वो काम करती है, सारे उसके हस्बैंड काम करते हैं। तो उनको एजुकेट करना पड़ेगा। इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि शिक्षा तो एक समान होनी चाहिए और सबको शिक्षा एक समान होगी तो सबको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और रिजर्वेशन तो धोखा है ना। लेकिन अगर गुरुदेव कहते हैं कि रिजर्वेशन करना पड़े, तत्काल अगर कुछ दूर तक करना पड़े, तो जो सोशली बैकवर्ड है, जो इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड है, उनको प्राथमिकता दे दो। कहाँ जाता है? जात के नाम पर अगर रिजर्वेशन की बात करते हैं तो समाज बिखरेगा और फायदा किसको होगा? फायदा होगा पूंजीवादी व्यवस्था को और राजनेता को फायदा होगा, दो वर्गों का फायदा होगा समाज को बंटने से। इसीलिए स्पष्ट है कि हमको 100% रोजगार चाहिए, 100% रोजगार चाहिए हमको। आज कितने लोग आज मान लिया कि 2 करोड़ मान लिया है आपको सरकारी नौकरी में, आपको 1.25 करोड़ के आसपास है प्राइवेट कंपनी में, 3 करोड़ के आसपास मान लीजिए। 5 आदमी की परवरिश होती है, एक व्यक्ति नौकरी करता है तो 5 आदमी की परवरिश होती है तो 15 करोड़ तो होता है। 5 करोड़ और मान लीजिए, कोई पान का दुकान के हुआ है, कोई पेटर का दुकान के हुआ है, कोई चाय का दुकान के कोई दुकान के हुआ है, 5 करोड़, उसमें मान लीजिए 20 करोड़ माने 8 या 25 करोड़ का परवरिश की व्यवस्था है। बापू का क्या है? इसीलिए बाकी को रोजगार चाहिए, और रोजगार कहाँ चाहिए? इसी के लिए समाज आता है, इसी पर चर्चा चलती है। 100% रोजगार चाहिए हमको। हम धोखा में नहीं रहना चाहते हैं। जात के नाम पर मत बांटो हमको, जात के नाम पर मत रहो हमको। ये जो तुम रिजर्वेशन का नाटक करके बेवकूफ बना रहे हो जनता को, ये अब समझो, सावधान हो रहा है, ये बताना इतना कहते हैं। दादा एक क्वेश्चन है, बैठे एक जनरल क्वेश्चन है। जैसे एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पर कही कि जो कैंडिडेट होते हैं कि कोई लेडीज अगर मतलब चुनाव में खड़ा होकर उसके हस्बैंड उनके बिहार पर काम करते हैं, तो क्या ये जो कैंडिडेसी होती है, कैंडिडेसी के लिए क्या कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए पॉलिटिकल सिस्टम में या नहीं होनी चाहिए? मतलब एजुकेशन बेस पे अगर ये इंसान इतना शिक्षित है तो ही वो राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखने के लिए मतलब उसमें आए अथवा नहीं है, क्या ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए? अभी का जो व्यवस्था है उसमें तो नहीं, उसमें तो 0% कुछ नहीं। या कोई नहीं भी पढ़ा लिखा है तो वे भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है, बन सकता है। वो तो जेल में बंद इंसान के वहाँ चुनाव लड़ रहा है, जेल में बंद है वो अपने लिए इतनी छूट दे के रखे हुए हैं कि वो जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है हर तरह की छूट है और किसी तरह की कोई बंदिश नहीं है। बहुत ऐसी बात
शिक्षित है, समाज सेवी है, ऐसे लोगों के प्रोत्साहन की बात करता है कि ऐसे लोग जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें आए। उसके लिए बाबा का इसमें एक लेक्चर भी है और स्पष्ट रूप से बाबा ने कहा है कि कैसे लोगों को आना चाहिए। मेरी गलत है। हाँ, तो अभी क्या है, हम लोग की जो चर्चा है, रिजर्वेशन है, समय कम है, इसलिए उस पर हम लोग आपको सीमित रखते हैं। सबसे पहले आनंद मार्ग कास्ट सिस्टम को नहीं मानता, पहली बात। तो रिजर्वेशन की जब हम बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन कास्ट, तो आनंद मार्ग या प्राउड उसको कैसे स्वीकार करेगा? स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हम कास्ट सिस्टम को मानते ही नहीं, हम मनुष्य में भेद जानते ही नहीं। यदि हम इसको मान लेते हैं कि मनुष्य में भेद है जाति के हिसाब से, तो हमारे आत्मा का दर्शन ही खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? दर्शन ही नहीं रहेगा हमारा। तो हमारा जो फंडामेंटल है, हम क्या कह रहे हैं? मानो मानो एक है, और जात पात की करो विदाई, मानो मानो भाई भाई, ये हमारा नारा है। ऐसा कहने से हम अपने आप को छुटकारा नहीं कर सकते। जो समस्या है वो समस्या है, जो समाज में भेदभाव है वो भेदभाव रहेगा। उससे तो हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते ना, कि हमने बोल दिया कि मानव मानव एक है, हम जात पात नहीं मानते, क्योंकि ये समस्या का क्या है? तो जैसा अभी दानी दादा ने और लोगों ने बोला, बाबा ने कहा रिजर्वेशन सिस्टम नहीं चलेगा, प्रेफरेंशियल सिस्टम चलेगा। बाबा ने उसको दिया प्रेफरेंशियल सिस्टम। तो ऐसे लोग जो समाज में पिछड़े रह गए हैं, उनको प्रेफरेंस दो। प्रेफरेंस ऐसा परसेंटेज नहीं है, प्रेफरेंस 100% मैं जो कह रहा हूं। तो हमारे यहाँ सिस्टम जो है प्रेफरेंस का कितना है? 100%। तो आप यार ये तो रिजर्वेशन से भी बढ़कर शुरू हुई। रिजर्वेशन में तो 15%, 20%, 50% की बात कर रहे थे, बाबा तो 100% की बात करती है। क्यों कर रही है? समाज में सभी को हमें जितना जल्दी से जल्दी हो सके जो गैप है उसको पूरा करना है। समाज के अंदर जो गैप हो गया है, किन्हीं कारणों से हुआ है, प्रोत की जिम्मेदारी होगी कि उस सामाजिक भेदभाव को हम कम करें। यही कारण है बाबा ने आरंभ दिया, इसी गैप को कम करने के लिए दिया ना, या उसको समाप्त करने के लिए दिया ना। जो सामाजिक भेदभाव है उसको समाप्त करने का एक माध्यम है। तो प्रेफरेंशियल सिस्टम में बाबा ने कहा कोई लिमिट नहीं दिया। जो भी आदमी सोशली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उसको पहला प्रेफरेंस, कहीं जॉब हो रहा है पहले उसको दो। एक ऐसा होगा कि कोई भी ट्राइबल का आदमी भूखा नंगा रहेगा क्या? आज रिजर्वेशन देख करके भी 90% ट्राइबल वही की वही है, 10% लोगों को फायदा मिला है। तो ये सोचने की बात है। फिर बाबा कहते हैं जो दूसरा हमारा है कि जो सोशली बैकवर्ड नहीं है, फॉरवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उसको प्रेफरेंस दो। तो मान लीजिए वहां पर 80% भर गया, तो 20% किससे भरेगा? जो सोशली फॉरवर्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, उससे भर गया। तो और लोगों के लिए जगह नहीं है। फिर दूसरे जो प्रभुत्व सिद्धांत कहता है हम सबको 100% रोजगार देंगे। इसके लिए हम अभी चर्चा की, इसके पहले वाली डिबेट में जब हम कहते हैं सबको 100% रोजगार देंगे, तो प्रेफरेंस की और रिजर्वेशन की जरूरत क्या है? अब सोचिए ना, जब हम ये कहते हैं कि हम सभी को 100% रोजगार देंगे, तो रिजर्वेशन की बात कहां से आ गई? सबको देंगे ना। जब फिर प्रभुत्व का सिद्धांत कहता है कि जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं
सबकी पूरी हो, उसके लिए हम व्यवस्था बनाएंगे। जब ऐसा करेंगे तो रिजर्वेशन की जरूरत क्या पड़ेगी? रिजर्वेशन इसलिए है कि लोगों की स्थिति थोड़ा अच्छी हो जाए, आर्थिक स्थिति थोड़ा अच्छी हो जाए। अब इन बातों को ध्यान में रख करके हमें इस रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में सोचना होगा। रिजर्वेशन जॉब में है, एजुकेशन में है, किस में? प्रेफरेंशियल सिस्टम जो बाबा ने कहा वो अगेंस्ट रिजर्वेशन के लिए कहा, और जॉब लेकिन जहाँ तक शिक्षा की बात है, हम तो सभी को शिक्षा फ्री में, सबको बराबर क्वालिटी एजुकेशन सभी को। आज के समाज में वो उपलब्ध नहीं है। आज लोग कहने के लिए कहेंगे जो बैकवर्ड कास्ट आदमी है, हो सकता है 2-4% उनको रिजर्वेशन मिल करके वो आगे आ जाए, लेकिन जो फॉरवर्ड है, जिसमें पैसा है, वो तो पैसा दे करके डिग्री खरीद लेता है। उसके लिए समस्या ही नहीं, वो डॉक्टर बनने की समस्या ही नहीं। यहाँ नहीं मिलेगा तो रोमानिया चला गया, वहां चला गया, फ्रेंच चला गया, वहां से डिग्री लेकर आ जाता है। वो तो प्रॉब्लम उनके लिए है ही नहीं, क्योंकि वो आर्थिक संपन्न है। वो विषय नहीं है। इंडिया के मेडिकल सिस्टम में एक अच्छी बात ये भी हो गई है कि जो मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन होता था वो खत्म हो गया। अभी हुआ ना? अभी वो तो मैनेजमेंट कोटा ही खत्म कर दिया। अभी हुआ है, इसके पहले तो चल रहा है। दूसरा, जितने भी मिनॉरिटी स्कूल्स हैं सभी में 100% रिजर्वेशन है। आपको मालूम है, जैसे मान सिंधी का एक स्कूल है, सिंधी को वहां पर एडमिशन 100% मिलेगा। मुस्लिम का स्कूल है, मुसलमान को वहां पर 100% रिजर्वेशन है, उसको मिलेगा। कोई और कम्युनिटीज का या कोई बना दिया है, उसको बुनियादी कम जाए। जैसे सिख है, सिख के इंस्टीट्यूट है, तो सिख को 100% वहां रिजर्वेशन है, तो उसको मिलेगा। उसके लिए हम लोग बात नहीं करते। तो समाज में बहुत सारी चीजें हैं, तो लेकिन जो बहुत की व्यवस्था बहुत ही क्लियर है। शिक्षा की बात हो या चिकित्सा की बात हो, हम सबको फ्री में देंगे और सबको समान रूप से देंगे, उसमें कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। और जहाँ तक कि लोगों की जो आर्थिक स्थिति है या जो सामाजिक स्थिति है, उससे ऊपर उठाने के लिए 100% प्रयास प्रवृत्ता होगा। ये हम लोग के दिमाग में रहना चाहिए। यहाँ हम ये नहीं कह सकते हम रिजर्वेशन नहीं देंगे। रिजर्वेशन का मतलब ही नहीं है तो 100% रिजर्वेशन बाबा बोल दिए। जब बाबा बोलते हैं 100 प्रेफरेंशियल सिस्टम में सोशली बैकवर्ड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो भी आदमी है उसको पहला प्रेफरेंस है, तो 100% रिजर्वेशन हो गया ना उसका। वो व्यवस्था हम लेकर के आएंगे, क्योंकि हम ही कहते हैं कि हम 100% रोजगार लोगों को देंगे। ये हमारी प्रवृत्ति व्यवस्था है, तो सब देंगे, सबको मिलेगा। और हम कहते हैं सबकी जो ऐसी व्यवस्था होगी जहाँ पर कि उसकी क्रय शक्ति ऐसी हो, जो उसकी मिनिमम आवश्यकताएं हैं वो पूरी कर सके, वो पूरी व्यवस्था हम देंगे। तो इस तरह की जो रिजर्वेशन जो आजकल चल रहा है उसका कोई स्वाद नहीं होता। तो हम इस अपनी बातों को समाज के अंदर बहुत ही स्पष्ट रूप से रख सकते हैं। ये तो आगे की बातें कही हम ये करेंगे, मगर इसको करने के लिए पीछे हमें जाना है कि जी सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से कौन निम्नतम स्तर पे है, वो हम कैसे उसकी जांच हम कहाँ से करेंगे, उसका डिटेलिंग कहाँ से निकालें? क्या हमें उसके लिए अलग से डिटेलिंग निकालनी पड़ेगी बाद में, क्या करना पड़ेगा? बेस पे करना पड़ेगा उसके लिए नहीं, उसके लिए कुछ तो आधार बनाने होंगे। बिना आधार बनाए नहीं होगा। तो वो एक छोटी सी प्रक्रिया है। हम कैसे आइडेंटिफाई, अभी हम एक बात बताएं, बड़े आपको हंसी आएगी सुन करके। इकोनॉमिकली बैकवर्ड और अदरवाइज फॉरवर्ड लोगों को रिजर्वेशन दिया ना, अभी दिया ना 5% है सर, 5%
दिया तो उसका क्राइटेरिया क्या रखा हुआ मालूम है? उसकी इनकम 8 लाख से कम हो। अब बताइए, भारत जैसे देश है, 8 लाख से इनकम कम, मतलब सबको दे दिया। आप देख रहे हैं लोग कैसे मैनिपुलेट करते हैं सिस्टम को, क्योंकि वो जो आदमी रिजर्वेशन दे रहा है उसको सबको कवर करना है। तो वहां क्या कर दिया, 8 लाख से जिसका कम हो, अरे दूसरे लोगों के पास 2 लाख भी नहीं है। आप समझ रहे हो? वो 8 लाख की सीमा कर दिया तो क्या सारे लोगों ने कवर हो गए? सबको नहीं, ये मैनिपुलेशन है। ये कंपनी बैकवर्ड कहते हो, अब 5 लाख पर इनकम टैक्स लेते हो और 8 लाख वाले बोलते हो बैकवर्ड है। तो सिस्टम का मदद नहीं है। जिसको 8 लाख से इनकम ज्यादा उसको रेगुलेशन की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे लोग नियम कानून बनाते हैं, लोग उसकी बारीकियों को हमको समझना चाहिए, हम लोग को विचार रखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से समय होने आ गया और हम लोग अब सेशन कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का, तो इस सेशन को ये समाप्त कर दीजिए। कल से फिर हम लोग एक नए सेशन स्टार्ट होगा और बहुत खुशी की बात है दादाजी आप तो कल आने वाले थे, आप जल्दी आ गए।